हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम लोग आ गए हैं एक बहुत ही सिंपल और नई टॉपिक के साथ में, दैट इज़ वाइटल साइंस। सो वाइटल साइंस क्या होते हैं? इन्हें हम कार्डिनल साइंस भी कहते हैं। कार्डिनल साइंस इसीलिए क्योंकि ये इनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो मैक्सिमम हार्ट के फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो वाइटल साइंस को हम लोग साइंस ऑफ लाइफ भी कहते हैं क्योंकि जो हेल्थ की लेवल है वो रिप्रेजेंट करती है वाइटल साइंस। इंसान कितना हेल्दी है और अगर वो हेल्दी है तो उसके वाइटल्स कितने नॉर्मल वैल्यूज़ पे हैं, और अगर वो अनहेल्दी है तो वाइटल्स जो होते हैं या वाइटल साइंस जो होती है वो पैरामीटर्स शो करती है या रिस्पॉन्स करती है किसी भी डिजीज़ कंडीशन के होने से पहले या ड्यूरिंग द डिजीज़ कंडीशन भी। अब पैरामीटर्स की बात करें तो वाइटल साइंस के टोटल 5 पैरामीटर्स होते हैं। एडिशनल एज इन पेन एक स्केल को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो ये जो 5 पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है? फर्स्टली टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। सो टेम्परेचर की बात करें अगर तो टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी की जो हीट रेगुलेशन कैपेसिटी होती है, बॉडी की जो कैपेसिटी होती है हीट को रिलीज़ करने में इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस हीट एंड कूलिंग डाउन द बॉडी इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस हीट, दीज आर द हीट रेगुलेशन पोटेंशियल्स ऑफ आवर बॉडी विच इज़ वेरी नॉर्मल। एंड इन द कंडीशन अगर हमारी बॉडी हीट रेगुलेट नहीं कर पा रही होती है तो हमें फीवर जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है? रेस्पिरेटरी रेट मेरी सांस लेने की जितनी गति होनी चाहिए पर मिनट उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आती है पल्स रेट। पल्स रेट क्या है? जो हार्ट की या कार्डियक जो फंक्शन है पर मिनट वो कितना ब्लड पंप कर पा रहा है, दैट शोज द पल्स रेट। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। सेम अगेन कार्डियक फंक्शन की बात करें अगर तो हार्ट एक मिनट में या इन अ फुल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट the pressure of blood pushed or pumped out of the heart is calculated as blood pressure, जिसमें systolic और diastolic pressure को नापा जाता है in the unit of mm of Hg. Next thing is oxygen saturation. So oxygen saturation tells about the oxygen level in our body. हमारे cells में कितने amount of oxygen present है वो दर्शाता है ऑक्सीजन सैचुरेशन। लास्टली पेन स्केल इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन कंडीशन ऑफ नॉर्मल हेल्थ और हेल्दी पर्सन द पेन इज़ एब्सेंट। ओके, तो जो पेन की सीवियरिटी होती है वो बतलाती है कि इंसान कितना हेल्दी है या फिर किस तकलीफ में या किसी तरह की डिजीज़ कंडीशन उन्हें हो रही है, क्योंकि पेन एक रिस्पॉन्स बताता है बॉडी का कि किसी तरह की एबनॉर्मलिटी हमें शो हो रही है। तो इन रिस्पॉन्स हमें पेन अगर हो रही है तो वो भी वाइटल साइंस में कैलकुलेट हो सकती है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ वाइटल साइंस। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है इन वाइटल साइंस की? सपोज इफ अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वहीं सेल्सियस में हम इसे 36.2 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ पल्स रेट। पल्स रेट ऑन एन एवरेज रेंज it is 60 to 80 beats per minute, and as some average we take 72 beats per minute. Talking about the blood pressure is normal when it is 120 by 80 mm of Hg, and as a range 100 by 90 mm of Hg to 140 by 100 mm of Hg, it is taken as normal limit including all the age groups. रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है? नॉर्मल जो वैल्यू होती है रेस्पिरेटरी रेट की, दैट इज 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन सैचुरेशन और SpO2 लेवल। SpO2 लेवल नॉर्मल होती है 95 to 100%, वहीं अगर 80% से अगर नीचे आती है ऑक्सीजन के लेवल, देन देयर इज़ नीडेड फॉर इमरजेंसी और BLS टीम और इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड इमीडिएट। अगेन टॉकिंग अबाउट द पेन लेवल और पेन स्केल इन द पेशेंट, हम उसकी लेवल को कैलकुलेट करते हैं या कंसिडर करते हैं फ्रॉम माइल्ड, मॉडरेट टू सीवियर पेन। सो ये थी हमारी वाइटल साइंस और उसके पैरामीटर्स अलॉन्ग विद देयर नॉर्मल वैल्यूज़। नेक्स्ट वी विल बी सीइंग अबाउट द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वाइटल साइंस। एक पेशेंट में हम प्रैक्टिकली वाइटल साइंस कैसे मेजर करते हैं। सो इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।